हेलो। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अभी हम लोग प्रथम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। और आज हम लोग इसके देखेंगे प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं। प्रबंध के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है उसके प्रमुख कार्य और दूसरा है उसके सहायक कार्य। प्रमुख कार्य 7 प्रकार के माने गए हैं और जो सहायक कार्य हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं। तो इन सब का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जो प्रबंध का प्रमुख कार्य है उसमें पहला स्थान मिला है नियोजन को, जिसका अर्थ है कि योजना बनाना। प्रबंध का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। नियोजन करने के अंतर्गत इस बात को निर्धारित किया गया है कि इस काम को कब शुरू करना है, कितने समय में करना है, उस कार्य में कितना खर्चा आएगा, कौन किस काम को करेगा, भविष्य में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकेगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले से निर्धारित कर लिया जाता है, अर्थात एक रूपरेखा बना ली जाती है कि पूरी कार्य योजना किस प्रकार से होगी। तो ये प्रबंध का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। और एम हर्ले ने इस विषय में कहा है कि क्या करना चाहिए, इसका पहले से निर्धारण करना ही नियोजन है। प्रोफेसर टेरी इस बारे में कहते हैं कि नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है और इसके अंतर्गत पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं कि किस प्रकार से किन किन कार्यों को किया जा सकेगा। दूसरा कार्य है संगठन करना। संगठन के बिना कोई भी प्रबंध का अस्तित्व नहीं है। संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को, समूह को कहते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। और संगठन के अंतर्गत मनुष्य तथा मशीन, ये इन दोनों के सामूहिक प्रयास के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उसे संगठन कहते हैं। एक मजबूत संगठन ही एक सफल उपक्रम का आधार होता है, अर्थात यदि संगठन मजबूत है तो उपक्रम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तीसरा प्रबंध का प्रमुख कार्य है नियुक्तियां करना। एक उपक्रम में मशीनें तो खरीदी जा सकती हैं, उन्हें लगाई जा सकती हैं, परंतु मशीनों को पर काम करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों का अनुमान लगाया जाता है और पदों के अनुरूप क्या योग्यता होनी चाहिए इसका देखा जाता है। उसके बाद आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा चयन किया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, फिर फिजिकल टेस्ट आदि पद की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। न केवल इसमें लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, अपितु उनको प्रशिक्षण देना, उनकी पदोन्नति करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, उनसे आवश्यक परामर्श लेना आदि सभी कार्य नियुक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। और जितने भी बड़े उपक्रम होते हैं उनमें तो इसके लिए एक अलग से विभाग की भी स्थापना की जाती है, जिसको HRD विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग भी कहा जाता है। चौथा जो प्रबंध का काम है वो है संचालन करना। संचालन करना प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत योजना बना ली जाती है, संगठन बनाया जाता है, संगठन में काम करने के लिए लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन उनको निर्देश देना कि किस कार्य को कौन करेगा, किस प्रकार से उनको करना है, कौन सी विधियां अपनानी जानी चाहिए, ये सारे कार्य संचालन के अंतर्गत प्रबंध द्वारा देखा जाता है। चूँकि प्रबंध जो है वो उपक्रम का मस्तिष्क माना जाता है और इसका कार्य व्यवसाय का सफल संचालन करना होता है, तो ये अन्य कर्मचारियों को निर्देश देने का काम करता है। और चूँकि
कार्य योजना भी प्रबंध के द्वारा ही बनाई जाती है, इसलिए उसको निर्देशित करने का काम भी प्रबंध का ही होता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि प्रबंध संबंधी समस्याओं पर आवश्यक निर्णय लेना, अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्ग को प्रशस्त करना, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी कार्य की प्रगति का अवलोकन करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसको दूर करना, उनको कोई भी कार्य जो सौंपा जाता है उसे करने के लिए प्रेरित करना। और संचालन की महत्व को इस प्रकार कहा गया है कि व्यवसाय में संचालक का वही महत्व व कार्य होते हैं जो खेल में रेफरी का होता है, फिल्म में फिल्म निर्माता का होता है और रेलगाड़ी में गार्ड का होता है। अतः प्रबंध में कर्मचारियों को समय समय पर निर्देश देना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा कार्य जो है वो मुख्य कार्य अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों को प्रेरणा दी जाती है, कार्य के प्रति लगाव व आकर्षण पैदा किया जाता है, क्योंकि अब स्टिक एंड रूल का ज़माना नहीं है कि जो काम नहीं करता है उसको निकाल दो या उसको डंडा दिखाकर डराओ, उसका ज़माना नहीं है। आज के आधुनिक युग में काम कराने के लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। प्रेरणा जो है उसको प्रबंध का हृदय कहा जाता है, जो मानवीय शक्ति से संबंधित है। मनुष्य का उपयोग कभी भी मशीन के रूप में नहीं किया जा सकता। यदि उसे कार्य लेना है तो उसको समय समय पर अभिप्रेरित करना पड़ेगा, और काम को तीव्र गति से करने के लिए अभिप्रेरित करना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रेरणाएं ग्लूकोज का काम करती हैं। जैसे ग्लूकोज का पाउडर आप लोगों ने कभी भी पिया होगा, उसको पीने से हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अभिप्रेरणा से कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार होता है। छठवां कार्य है नियंत्रण करना। यदि आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि यदि कक्षा में नियंत्रण न रहे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, न टीचर पढ़ा पाते हैं, न आप लोग पढ़ पाते हैं। जिस प्रकार से एक स्कूल में, एक कक्षा में नियंत्रण का होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से उपक्रम में भी नियंत्रण का होना बहुत आवश्यक है। और नियंत्रण के अंतर्गत क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि का समन्वय आवश्यक होता है, जिनके द्वारा नियंत्रण का कार्य किया जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो भी कार्य हैं वो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो उनको, उन कारणों को ज्ञात किया जाता है और उसके पश्चात उनका निराकरण भी किया जाता है। सातवां जो मुख्य कार्य है वो समन्वय करना है। इसके क्या है, समन्वय का जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसके अंतर्गत यदि समन्वय नहीं होगा तो ऐसा कहा जाता है कि हर कोई अपनी ढपली, अपना राग निकालेगा। कोई अलग काम करेगा और कोई दूसरा जो है वो अलग काम करेगा। दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, विभिन्न विभागों के बीच में तालमेल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समन्वय का होना बहुत आवश्यक है। एक उपक्रम में उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन सभी के बीच में समन्वय बनाने का काम जो है वो प्रबंध का है। मूने और रेले ने कहा है, कार्य की में एकता की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास की नियमित व्यवस्था ही समन्वय है। अतः प्रबंध का यह कार्य बहुत ही लाभकारी है। अच्छे और श्रेष्ठ प्रबंध का एक महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि वो उचित समन्वय करे, जिससे कम लागत में, कम समय में अधिकतम उत्पादन किया जा सके, क्योंकि समन्वय में ही शांति, विकास और समृद्धि का गुण छिपा रहता है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि प्रबंध के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। हमने प्रमुख कार्यों में 7 कार्यों का अध्ययन किया, और इन 7 कार्यों को अलग अलग अध्याय के रूप में भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे।
और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे कि उनके अंतर्गत किन किन क्रियाओं को किया जाता है। अब आते हैं हम लोग गौण या सहायक कार्य के बारे में। तो गौण या सहायक कार्य 4 होते हैं। हालांकि इनको गौण कार्य कहा गया है, लेकिन कुछ प्रबंध शास्त्री इनको भी प्रमुख कार्य के रूप में मानते हैं। जैसा कि पहला, संदेश वाहन। संदेश वाहन का अर्थ होता है सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, और इसके लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, तार, फैक्स और आधुनिक युग में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जाता है। संदेश वाहन का मुख्य उद्देश्य संस्था की जो नीतियां हैं, उद्देश्य हैं, वो अंतिम कर्मचारी तक सही ढंग से पहुंचना, ये संदेश वाहन का उद्देश्य होता है। तो संदेश वाहन का कार्य प्रबंध के सहायक कार्यों में गिना जाता है। दूसरा है नवाचार या इनोवेशन, जिसको कि कहते हैं। अर्थात आज हम लोग रोज देखते हैं कुछ न कुछ नई चीज़ों, हर सवेरा जो है वो नई चीज़ लेकर आता है। आज जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो भी नई वस्तुओं को पसंद करता है। आप पुराना मोबाइल फ़ोन चलाना पसंद नहीं करेंगे, आप स्मार्टफोन चलाना पसंद करेंगे जिसमें नए नए फीचर्स हों। तो इस प्रकार हर उपक्रम को यदि वो पुरानी व्यवस्थाओं पर टिका रहेगा तो वो सफल नहीं हो सकता। उसको इनोवेशन करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को मार्केट में लाना पड़ेगा, तभी वो उपक्रम सफल हो सकता है। और इसके लिए आजकल हर बड़े उपक्रम में एक अलग से रिसर्च विभाग या अनुसंधान विभाग की स्थापना की जाती है, जिनका काम ही यही रहता है कि और कौन कौन सी सुविधाएं हम अपने उपभोक्ताओं को दे सकें। तो इस प्रकार नवाचार का प्रबंध का प्रमुख कार्य सहायक कार्य है, और प्रबंध में बहुत बड़ा स्थान है इसका। तीसरा है निर्णयन करना, डिसीजन मेकिंग। व्यापार में, उद्योग में कई बार ऐसे आते हैं जहां आपको निर्णय लेना पड़ता है। बिना निर्णय के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो निर्णय लेना भी प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है, जिसके अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध को निर्णय लेना पड़ता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है या और क्या क्या काम करने हैं। तो इस प्रकार निर्णय लेना या निर्णयन करना प्रबंध का सहायक कार्य है। चौथा और अंतिम सहायक कार्य है प्रतिनिधित्व करना। अर्नेस्ट डेल नाम के एक प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने प्रतिनिधित्व को भी प्रबंध का एक कार्य बताया। इसका आशय है कि प्रबंध जो है अपने स्वामी की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न व्यावसायिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें बहुत से मीटिंग्स होते हैं, विभिन्न सभाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें प्रबंध जो है उपक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, उपक्रम की ओर से प्रस्तुत होता है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकार के पास जाना हो। तो उपक्रम जो है, प्रबंध जो है वो उपक्रम की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, उनका पक्ष रखता है। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करना प्रबंध का एक सहायक कार्य है। और प्रबंध एक गतिशील धारणा है और इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि होती रही है। समय और परिस्थिति के अनुसार प्रबंध के कार्यों में आंशिक फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो भी कार्य हमने पढ़ा है अधिकांश प्रबंध शास्त्री जो हैं उससे सहमत हुए। तो इस प्रकार आज हमने देखा प्रबंध के कार्यों के बारे में, उसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं और उसके सहायक कार्य कौन कौन से हैं।